अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 सेकेंड ईयर के लेक्चर 8 के साथ, जिसमें हमने फास्फोरस के ऑक्साइड्स को स्टडी करना है। फास्फोरस के दो किस्म के ऑक्साइड्स होते हैं, ट्राई ऑक्साइड्स और पेंटाऑक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई ऑक्साइड को स्टडी करेंगे। इसको P2O3 लिखा जाता है। बाज़ औक़ात इनके दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करके डाइमर बना लेते हैं, P4O6। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनता है। साथ साथ इनके मॉलिक्यूल्स को भी हम देखते जाएं। ये बिल्कुल N2O3 के स्ट्रक्चर के मुशाबे है, जिसको हम इब्तिदाई लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं। P4O6 की फॉर्म में जब इसको लिया जाएगा तो इस किस्म की ये शक्ल अख्तियार कर लेगा। जस्ट नॉलेज की खातिर मैंने इनको ऐड कर दिया। इनको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन, सिर्फ एक प्रिपरेटिव मेथड इनका हमारे सिलेबस के अंदर है, वो है वाइट फास्फोरस को। क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं। ड्राई ऑक्सीजन होनी चाहिए, इसमें वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करता है। इसके साथ मिलाएं तो P2O3 बनता है। प्रॉपर्टीज़, इट इज़ अ वाइट वैक्सी सॉलिड। इट हैज़ गार्लिक लाइक ऑर्डर। लहसुन जैसी इससे स्मेल प्रोड्यूस होती रहती है। मेल्टिंग पॉइंट इज़ 22.8 डिग्री सेंटीग्रेड, while boiling point is 173 degree centigrade. It is highly poisonous, बहुत जहरीला कंपाउंड है, ऑक्साइड है। रिएक्शंस, फर्स्ट रिएक्शन ये है कि फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड को आप मज़ीद ऑक्सीजन प्रोवाइड करें तो ये केमिकली रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। सेकेंड रिएक्शन में हम इसके दो सब रिएक्शन स्टडी करेंगे। फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड को अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो ये फास्फोरस एसिड H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यही कंपाउंड अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे। फास्फोरस एसिड की बजाय फास्फोरिक एसिड और फास्फीन गैस प्रोड्यूस होती है। फास्फोरस और फास्फोरिक एसिड सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये सेकेंड रिएक्शन का जो लास्ट इक्वेशन आपके सामने है, इसमें फास्फीन गैस PH3 भी प्रोड्यूस हो रही है। ये कोल्ड और हॉट वाटर की यहाँ पे क्या केमिस्ट्री है, इसकी क्या लॉजिक है कि सिर्फ हॉट वाटर यूज़ करने से, है वो भी वाटर ही, तो सिर्फ गर्म पानी इस्तेमाल करने से प्रोडक्ट चेंज क्यों हो गया और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्यों बने। इसको हम स्टडी करते चलें, बुक से हट के हमें इल्म होना चाहिए। ये आपके पास है फास्फोरस एसिड H3PO3। जब हमने पानी डाला, चाहे कोल्ड डालें या हॉट डालें, फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड
वाटर के साथ मिलके फास्फोरस एसिड ही बनाएगा। हाँ, अगर पानी गर्म है तो फिर फास्फोरस एसिड बनने के बाद अब ये ऑक्सीडाइज होके फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होगा और साथ ही रिड्यूस्ड प्रोडक्ट फास्फीन भी यहाँ से लिबरेट होगी। आप देख सकते हैं फास्फोरस एसिड में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जबकि प्रोडक्ट्स में से फास्फोरिक एसिड की +5 है। तो गोया ये ऑक्सीडाइज हुआ, फास्फोरस ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए। लेकिन सेकंड जो प्रोडक्ट है फास्फीन, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, गोया फास्फोरस ने 6 इलेक्ट्रॉन कबूल किए। तो 4 मॉलिक्यूल्स में से 3 मॉलिक्यूल्स फास्फोरस एसिड के फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होंगे ऑक्सीडाइज होकर, जबकि एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर फास्फीन में बदल जाएगा। फास्फोरस पेंटॉक्साइड, इसको हम P2O5 लिखते हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल अक्सर व बेशतर रिएक्ट करके डाइमर बना लेते हैं P4O10। याद रखना बड़ा आसान है, 2 से मल्टीप्लाई करें P2O5 को तो ये P4O10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है 100% N2O5 के मुशाबे नहीं है। N2O5 में आप लोगों ने नाइट्रोजन के 4 बांड्स बनाए थे और चौथा बांड जो था वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड था, क्योंकि उसका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता था। लेकिन फास्फोरस में इसका ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, बिकॉज वैलेंस शेल इज़ द थर्ड शेल in which 3D subshell also lies but it is empty। एक इलेक्ट्रॉन आगे प्रोमोट हो जाएगा तो फिर ये 5 बांड बना सकता है। बहरहाल इसकी डिटेल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और P4O10 की शक्ल में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। तो इस दूसरे स्ट्रक्चर को याद करने की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है, आपके नॉलेज की खातिर जो इसको देखना चाहे तो थोड़ी इस पर तवज्जो दे सकता है। प्रिपरेशन लाइक P2O3, P2O5 का भी हमारे सिलेबस के अंदर जस्ट एक प्रिपरेटिव मेथड मौजूद है, वो है वाइट फास्फोरस को एक्सेस ऑफ ड्राई ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। कम प्रोवाइड करेंगे तो P2O3 बनेगा, ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड में बदल जाएगा। प्रॉपर्टीज़, क्या खुसूसियात हैं? ये वाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है, सफ़ेद रंग का एक सफ़ूफ है, पाउडर है और हाइग्रोस्कोपिक वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखने वाला है। इसे फेंट गार्लिक लाइक ऑर्डर प्रोड्यूस होती रहती है, मध्यम सी लहसुन की खुशबू आती रहती है। इसकी रीज़न क्या है? ये फास्फोरस ट्राईऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होके ऑक्सीजन अगर लिबरेट करता रहेगा, O2 अगर इसे निकलता जाएगा तो पीछे P2O3 बनेगा और P2O3 जो है ये गार्लिक लाइक ऑर्डर रखता है, जिसको ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं। 360 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो ये डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप सब्लिमेशन का नाम देते हैं। रिएक्शंस, फास्फोरस पेंटॉक्साइड लाइक फास्फोरस ट्राईऑक्साइड कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। कोल्ड वाटर के साथ ये हमें प्रोवाइड कर रहा है मेटा फास्फोरिक एसिड HPO3। हाँ, अगर हम इसको पानी हॉट प्रोवाइड करें तो ये फास्फोरिक एसिड देगा और इस फास्फोरिक एसिड को आर्दोफास्फोरिक एसिड के नाम से भी पहचाना और जाना जाता है। वही बात कि
वाटर के हार्ड होने की यहाँ पे क्या लॉजिक है, क्या केमिस्ट्री है। तो याद रहे, चाहे हम पानी कोल्ड प्रोवाइड करें या हार्ड प्रोवाइड करें, फर्स्ट ऑफ ऑल फास्फोरस पेंटाऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके मेटा फास्फोरिक एसिड ही बनाएगा। अगर पानी हार्ड होगा तो फर्दर वाटर मेटा फास्फोरिक एसिड के साथ मिलके इसको फास्फोरिक एसिड के अंदर बदल देंगे। इसमें मज़े की बात यह है कि मेटा फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और आर्दो फास्फोरिक एसिड यानी फास्फोरिक एसिड के अंदर भी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सेकेंड वन, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। हाइड्रेटिंग कहते हैं पानी का ऐड होना। आप पढ़ चुके हैं हाइड्रेशन, चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर के अंदर। यहाँ है डिहाइड्रेशन, पानी को रिमूव करना। एक ताकतवर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और बहुत सारे मॉलिक्यूल से, सब्सटेंसेस से ये पानी प्रोड्यूस करता है और उनसे आउट कर देता है। ये आपके सामने नाइट्रिक एसिड है, इसमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डाला तो आपको डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड मिल रहा है और साथ है वाटर। इन रिएक्शंस को आप बुक वाले रिएक्शंस के साथ भी मैच करेंगे, उनके साथ 100% मुताबिकत है, मगर मैं आसान मेथड के साथ आपको ये बात डिलीवर कर रहा हूँ। ऐसे इनको समझना इजी है। आप नाइट्रिक एसिड से सबसे पहले क्या निकालें? पानी, क्योंकि हम श्योर हैं कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इससे पानी निकाल देगा। पानी निकल गया तो H2O को निकालने के बाद इसमें जो कुछ बच जाएगा उसको मिनोअन यहाँ पे लिख दिया जाएगा, विच इज़ N2O5। यही वजह है कि हम इसको नाइट्रिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, जैसा कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने स्टडी किया था। दूसरा है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डालें तो ये डिहाइड्रेट करके इसको सल्फर ट्राईऑक्साइड में बदल देता है। पानी निकाल लें, बाकी जो कुछ बचेगा वो SO3 है। एसिटिक एसिड से अगर वाटर रिमूव करें तो पीछे एसिटिक एनहाइड्राइड बचता है। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे फिर आपको एसिटिक एनहाइड्राइड मिलेगा। वाटर रिमूव करने के बाद ये बचता है। एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर भी मैंने आपकी नॉलेज की खातिर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको आप डिटेल से स्टडी करेंगे, इन एक्सपेंडेड बड़े स्ट्रक्चर्स को, और ये निहायत आसान लगेंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करते हुए। यहाँ आप लोगों ने इन बड़े स्ट्रक्चर को देख के परेशान नहीं होना, ये बहुत आसान है। और फोर्थ वन पे है, अल्कोहल के अंदर अगर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डाला जाए तो ये पानी निकाल लेंगे H2O, पीछे बच जाएगी ईथीन। ईथीन के स्ट्रक्चर से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। आपके इल्म की खातिर यहाँ मैंने एक रिएक्शन लिख दिया है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्लस वाटर। क्योंकि यहाँ पे कोई ख़ास हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है इन रिएक्शन में, लिहाजा जो बाई प्रोडक्ट वाटर है जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के पुट करने की वजह से नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल से बिलतरतीब निकला है, ये पानी प्रोडक्ट के साथ मौजूद होगा और जो हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला है वो भी इसी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर होगा। तो ये P2O5 पानी के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है। इसको आप ऑलरेडी गुज़श्ता स्लाइड्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं। तो ये पानी इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसको फास्फोरस एसिड के अंदर बदल देता है, सॉरी मेटा फास्फोरिक एसिड में बदल देता है। इसको आप लोगों ने गुज़श्ता स्लाइड के अंदर डिटेल से पढ़ा है। इसलिए
ऊपर जो मैंने 4 इक्वेशन लिखी, इनको याद करना निहायत आसान है। पानी निकालने कंपाउंड से, बाकी कंपाउंड का जो हिस्सा बचेगा उसको मिनो अन लिख देंगे। अगर बुक वाली बात याद करनी है तो फिर आप P2O5 को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसमें 2HPO3 बनेगा। इस तरीके से भी इनको लिखा जा सकता है। बुक वाली बात लिखें, ये लिखें, दोनों चीज़ें दुरुस्त हैं। लेकिन FSC लेवल पे मार्क्स लेने के लिए बेहतर यही होता है कि बुक को ही फॉलो किया जाए। लिहाजा आप ये दायरे के अंदर, एलिप्स के अंदर जो मैंने फाइनल इक्वेशन लिखी है, इसकी मदद से आप बुक वाली इक्वेशन भी बना सकते हैं। समझ भी आ गई और इसको याद करना भी मुश्किल न रहा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।